क्रिकेट इतिहास में एक देश ऐसा भी है जिस पर 21 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि उस देश की सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया था, उस देश की क्रिकेट टीम में सिर्फ गोरे खिलाड़ी ही भाग लेंगे और काले रंग के खिलाड़ियों के लिए वहां टीम में कोई जगह नहीं था। इतना ही नहीं, नियम ये भी बनाया गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ गोरे रंग के खिलाड़ियों वालों देशों के खिलाफ ही क्रिकेट खेलेगा। यानी कि अगर किसी देश की टीम में काले रंग के खिलाड़ी हैं तो वह उनके साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर देगा। और उस बेहूदी नियम के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाया था भारत ने। इसके बाद दुनिया भर की नजर साउथ अफ्रीका के इस वाहियात नियम के ऊपर पड़ी। फिर क्या था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट को खेलने के लिए 21 साल के लिए बैन लगा दिया और 1970 में लगा ये प्रतिबंध 1991 में जाकर खत्म हुआ। यह क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहूदे और सबसे वाहियात घटना में से एक माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट इतिहास के 10 ऐसे ही बेहूदी घटना के बारे में बताने और दिखाने वाले हैं। नंबर 9, ये घटना है अगस्त 2010 की, जब इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच की सीरीज चल रहा था। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट, इन तीनों ने पाकिस्तान के एक सट्टेबाज के साथ गुटबाजी कर लिया था और इन लोगों ने पहले से ही फिक्स कर लिया था कि कौन से ओवर में किस बॉल पर क्या करना है। अंपायर और दर्शक तब हैरान रह गए जब मोहम्मद आमिर ने एक नो बॉल फेंका। मोहम्मद आमिर नो बॉल फेंकने के लिए लाइन से लगभग आधा मीटर आगे निकल गए और सलमान बट ने एक ऐसा कैच छोड़ दिया जिसे छोड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। बाद में जब एक जांच बिठाई गई और नवंबर 2011 में सलमान बट को 2 साल 6 महीने, मोहम्मद आसिफ को 1 साल, मोहम्मद आमिर को 6 महीने और सट्टेबाज मजहर मजीद को 2 साल 8 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। नंबर 8, वैसे तो आईपीएल में हर साल कोई ना कोई ड्रामा हो ही जाता है। ये बात है आईपीएल सीजन 2014 की, जब मुंबई और बेंगलुरु के बीच मैच खेला जा रहा था। स्टार्क ने एक बाउंसर बॉल फेंकी जिसे पोलार्ड खेल नहीं पाए। इसके बाद स्टार्क ने पोलार्ड का मजाक उड़ाया और वहाँ से चल दिए और नाक पर गुस्सा रखते हुए पोलार्ड ने भी मिचेल स्टार्क को जाने का इशारा किया और अगली गेंद फेंकने के लिए जैसे ही मिचेल स्टार्क एक लंबी दौड़ लगाकर आते हैं, किरोन पोलार्ड स्टंप छोड़कर पीछे चले जाते हैं। लेकिन मिचेल स्टार्क रन अप पूरा करने के बाद स्टंप से दूर खड़े पोलार्ड की तरफ बॉल फेंक देते हैं। पोलार्ड को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो हाथ में मौजूद बैट को मिचेल स्टार्क की तरफ फेंक कर मार देते हैं। हालांकि वो बल्ला पोलार्ड के ग्लव्स में फंसकर वहीं गिर जाता है। अगर बल्ले की छूटने की टाइमिंग सही होती तो मिचेल स्टार्क के साथ क्या क्या हो सकता था, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 7, जैसे भारत का आईपीएल पॉपुलर है, ठीक वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश भी वहाँ बहुत पॉपुलर है। और ये बात है बिग बैश लीग सीजन 2013 की, जब वहाँ की 2 टीम आमने सामने थी और बॉलिंग पर थे ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज शेन वॉर्न। सबसे पहले तो सिंगल लेने के दौरान शेन वॉर्न और सैमुअल्स के बीच एक छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन मैच के 10वें ओवर के दौरान एक बड़ी ही बेहूदी घटना सामने आती है, जब सैमुअल्स सिंगल लेने के लिए भागे भी नहीं थे, लेकिन शेन वॉर्न गेंद को पकड़कर सैमुअल्स के ऊपर फेंक दिया। इस बात से सैमुअल को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपना बल्ला शेन वॉर्न की तरफ हवा में उछाल दिया। हालांकि इन सबके बावजूद भी सैमुअल्स इस मैच में बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे। लेकिन इसके बाद बॉलिंग करने के लिए आते हैं लसिथ मलिंगा और वो एक ऐसा बाउंसर मारते हैं कि बॉल सैमुअल्स के हेलमेट से जा टकराती है और उनके चेहरे से खून आने लगता है और इस तरह से सैमुअल्स के पारी का अंत हो जाता है। नंबर 6, दोस्तों क्रिकेट इतिहास में बेहूदी हरकतों वाली घटना सिर्फ खिलाड़ियों ने नहीं बल्कि यहाँ मौजूद दर्शकों ने भी किया है और ये घटना है साल 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, जब श्रीलंका और भारत के बीच सेमीफाइनल मैच चल रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 251 रन बनाती है। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 252 रनों की जरूरत थी, लेकिन टारगेट का पीछा करते हुए 120 रन पर ही अपने 8 खिलाड़ियों का विकेट खो दिया। भारत को हारता हुआ देख ईडन गार्डन में मौजूद भारतीय प्रशंसकों ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने मैदान में खिलाड़ियों के ऊपर बोतल फेंकना शुरू कर दिया। इससे भी बात नहीं बनी तो स्टेडियम में मौजूद कुर्सियों में भी आग लगाना शुरू कर दिया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंपायर और रेफरी को बीच में ही इस खेल को रोकना पड़ गया। इसके बावजूद भी दर्शकों का गुस्सा वहां पे नहीं रुका, जिसकी वजह से मैच को वहीं पे खत्म कर दिया गया और श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया। क्रिकेट इतिहास में ये शायद पहला ऐसा मामला था जब कोई टीम इस तरीके से मैच हारा हो। नंबर 5, 1986 में भी स्टेडियम पर एक ऐसी ही बेहूदी घटना हुई। बात उस वक्त की है जब 1986 में भारत और इंग्लैंड के बीच एक मैच चल रहा था। उस वक्त इंग्लैंड के एक बेहतरीन खिलाड़ी इयान बॉथम को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड के प्रशंसकों ने बहुत विरोध जताया था। लेकिन एक महिला ने कुछ ऐसा किया जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। मैच के दौरान जब सुनील गावस्कर बैटिंग कर रहे थे, तभी एक महिला स्टेडियम से निकलकर ग्राउंड में घुस जाती है और हैरानी की बात तो यह है कि उस महिला ने अपने आधे से अधिक कपड़े उतार रखे थे और वो अपने हाथ में एक पोस्टर लेके दौड़ते हुए सुनील गावस्कर की तरफ बढ़ती है। इस पोस्टर पर लिखा होता है कि इयान बॉथम को वापस लाओ। एक इंटरव्यू के दौरान सुनील गावस्कर बताते हैं कि तब तक उनके बल्ले से ठीक से रन नहीं निकल रहा था, लेकिन उस महिला
के एंट्री के बाद गावस्कर के बल्ले से खूब चौके छक्के निकलने लगते हैं। नंबर 4, क्रिकेट में बेहूदी घटना का जिक्र हो और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी का नाम सामने न आए, ऐसा असंभव ही है। और ये घटना है साल 2018 की, जब एक ऐसी ही घटना ने डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ियों को एक साल के लिए क्रिकेट से दूर रखा था। बात उस वक्त की है जब ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ एक टेस्ट मैच चल रहा था। तभी एक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी चुपके से जेब से सैंड पेपर निकालता है और बॉल को खुदरा बनाने लगता है, लेकिन एक कैमरामैन ने उनके इस रवैये को रिकॉर्ड कर लिया और जब ठीक से देखा तो पता चला कि उस खिलाड़ी ने अपनी जेब से एक सैंड पेपर निकाला और लोगों की नजरों से छुपाकर बॉल को सैंड पेपर की मदद से खुदरा बनाया ताकि बॉल को हवा में स्विंग किया जा सके। जांच के बाद उस वक्त के कप्तान स्टीव स्मिथ, उप कप्तान डेविड वार्नर और गेंद के साथ छेड़छाड़ कर रहे कैमरॉन बेनक्राफ्ट को एक साल के लिए बैन कर दिया गया। नंबर 3, दोस्तों आईपीएल में हमेशा की तरह साल 2024 में भी एक अलग ही ड्रामा सामने आया। कप्तान रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने कैप्टनसी से हटा दिया और उनकी जगह लाया गया हार्दिक पांड्या को। और ये तो आप सभी जानते हैं कि आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा को लोग कितना पसंद करते हैं। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। कोई भी ऐसा मैच नहीं होता था जब मुंबई इंडियंस के लिए अंतिम गेंद पर 6 रन बनाने की जरूरत थी, जिसके बाद कप्तान चैपल ने अपना दिमाग लगाया। ट्रेवर चैपल को अंडर आर्म बॉल करवाने के लिए कहा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन से चिपक कर आ रही बॉल पर छक्का लगाना किसी भी खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम वो मैच जीत जाती है, लेकिन उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खेल के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया जाता है। उस दिन के बाद से कोई भी खिलाड़ी इस तरीके से बॉलिंग नहीं करा सकता था।